बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 13 अक्टूबर 2022 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप बदलते हालात पर नजर रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। हम लाते हैं आपके लिए तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई खबरें लेकर हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद लेबर ऑफिस ने 67 गैर मुल्की कारकुनान के केसेस सुलह के जरिए हल करा दिए। सऊदी अरब की वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के मातहत रियाद लेबर ऑफिस ने अरब और मशरकी एशिया के 67 गैर मुल्की कारकुनान का इज्तमाई केस बुध को सुलह के जरिए निपटाया। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद रीजन में वजारत के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मोहम्मद अल हरबी ने सुलह की तफसीलात बताते हुए कहा, 45 कारकुनान की सुलह इस बुनियाद पर कराई गई है कि वो कफील के यहाँ काम करते रहेंगे और कफील उन्हें मुलाजमत के एग्रीमेंट देगा। उन्होंने बताया कि 22 कारकुनान का मामला उनके माली हकूक देने, मुलाजमत का मुआहिदा ख़त्म हो जाने पर फाइनल एग्जिट लगवा कर वतन वापसी का टिकट दिए जाने पर तय कराया गया है। डॉक्टर मोहम्मद अल हरबी ने बताया कि मुलाजमत के मुआहिदों, सैलरी, ड्यूटी के दौरान जख्मी हो जाने के वाक़यात वगैरह से मुतालिक झगड़े दोस्ताना माहौल में हल करा दिए जाते हैं। अगर फरीकैन राज़ी नहीं होते तो ऐसी सूरत में कानून मेहनत और उसके लाए अमल के मुताबिक तनाज़ात निपटाए जाते हैं। शायकीन के लिए एक बड़ा सरप्राइज, रियाद सीज़न 2022 का आगाज़ 21 अक्टूबर से। सऊदी महकमा तफरीहात के सरबरा तुर्की आल शेख ने कहा कि रियाद सीज़न 2022 का इफ्तिताह 21 अक्टूबर को अजीम आलमी तकरीब से किया जाएगा। इसका स्लोगन ख्याल से कहीं परे है। सऊदी खबरसां इदारे SP के मुताबिक तुर्की आल शेख ने कहा कि नया सीज़न जो है वो 15 जोन पर मुश्तमिल है। हर एक की अपनी खास तफरीहाती पहचान होगी। इसमें नुमाया बुलीवर्ड वर्ड जोन होगा। ये दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक की सकाफ़तों को सामने पेश करेगा। अमरीका, फ्रांस, इंडिया, चीन, स्पेन, जापान, मोरक्को और मेक्सिको की सकाफ़तों को उजागर किया जाएगा। तेल पैदावार में कमी के फैसले को मुलतवी करने के मनफी असरात होते हैं। सऊदी अरब ने अमेरिका को आगाह किया है कि ओपेक प्लस ममालिक की तेल पैदावार में कमी का फैसला मुलतवी करके दुनिया पर मनफी असरात जो हैं वो करने के होते हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक जुमेरात को सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में इस हवाले से वज़ाहत जारी की है। बयान में कहा गया कि मुमलिकत ने अमरीकी इंतज़ामिया के साथ अपनी मुसलसल मुशावरत के ज़रिए वाज़ेह किया कि तमाम मुआशी तजज़ियों से ज़ाहिर होता है कि ओपेक प्लस के फैसले को 1 माह के लिए मुलतवी करने जैसा कि तजवीज़ किया गया है उसके मनफी इक़्तिसादी नताइज होंगे। सऊदी अरब की यूनिवर्सिटी 2023 की हालिया आलमी रैंकिंग में सरे फहरिस्त। सऊदी अरब की 21 जामियात ने 2023 की हालिया आलमी रैंकिंग की फहरिस्त में जगह बनाने के लिए नुमाया स्कोर्स हासिल कर लिए, जो कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में 40% ज़्यादा कामयाबी है। सरकारी खबरसां एजेंसी SP के मुताबिक टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2004 के बाद से हर साल शाया की जा रही है। कारकर्दगी जांचने के 13 पैमाने जो 4 शोबों में किसी तालीमी इदारे को परखते हैं, उनमें तालीम, रिसर्च, इल्म की जो मुंतकिली और बैनुल-अक़वामी तवक्कुआत शामिल हैं। मस्जिद हरम में माज़ूर और उम्रा ज़ायरीन के लिए लोकोमोटिव की सहूलत। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने खाना काबा के तवाफ़ और सफ़ा मरवा की सई में मज़दूरों और मुअम्मर ज़ायरीन के लिए लोकोमोटिव की सहूलत फ़राहम की है। हरमैन शरीफैन जनरल प्रेसिडेंसी की वेबसाइट के मुताबिक लोकोमोटिव 2.98 मीटर लंबा और 1 मीटर जो है वो चौड़ा है और ये 8 बैटरियों की मदद से जो है वो 30 किलोमीटर तक चल सकता है। कार्गो सर्विस के लिए ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट 11 दिसंबर से अमल दरामद होगा। सऊदी अरब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ज़मीनी रास्तों के जरिए कार्गो सर्विस से मुंसलिक लाइसेंस होल्डर के लिए ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट पर अमल दरामद 11 दिसंबर से किया जाएगा। सरकारी खबरसां एजेंसी SP के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि बर्री रास्तों से कार्गो सर्विस फराहम करने वाले लाइसेंस होल्डर इदारों, कंपनियों और अफराद जो है उनके लिए तामीराती सामान है और मादनियात की मुंतकिली के लिए 11 दिसंबर 2022 से ई नकल गेट के जरिए ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट हासिल करना होगा। अथॉरिटी ने कहा कि ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट जिसको अरबी में वसीका नकल कहते हैं, उसकी पाबंदी से कार्गो सर्विस का मियार बुलंद होगा और जो मतलूबा सामान है वो महफूज तरीके से ट्रांसफ़र होगा। कार्गो ऑपरेशन की तफसीलात लम्हा बलम्हा हासिल की जा सकेंगी। ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट लाइसेंस होल्डर अथॉरिटी के मातहत ई नकल गेट से जारी होगा। पुराना मोबाइल नंबर बंद या सिम गुम हो जाए तो अपशर पर नए नंबर का इंदराज कैसे। सऊदी अरब में अपशर प्लेटफॉर्म ने मोबाइल नंबर तब्दील करने और नया मोबाइल नंबर दर्ज कराने का तरीकाकार जारी किया है। अखबार 24 के मुताबिक अपशर प्लेटफॉर्म की जानब से बताया गया है कि अगर सारिफ के पास पुराना मोबाइल नंबर मौजूद है और वो उसकी मदद से अपने अकाउंट तक रसाई हासिल कर सकता है, तो ऐसी सूरत में पुराने नंबर से अपशर में अकाउंट में जो इंटर होकर लॉगिन करके मालूमात अल मुस्तखदम सारिफ के मालूमात की ऑप्शन का इंतखाब करें। उसके बाद अपनी इंफॉर्मेशन
और नया मोबाइल नंबर दर्ज करें। आखिर में नए मोबाइल नंबर से कोड को महफूज करके इंटर करके उसको जो है वो सेव कर ले। अपशर प्लेटफॉर्म का कहना था अगर पुराना मोबाइल नंबर या सिम बंद हो जाए, अकाउंट तक रसाई मुमकिन ना हो, तो ऐसी सूरत में आप अपशर की ऑटोमेटिक सर्विस वेबसाइट को विजिट करें, मोबाइल नंबर अपडेट के ऑप्शन का इंतखाब करें और उसके बाद अपनी दीगर कार्रवाई मुकम्मल कर सकते हैं। बयान के मुताबिक अगर सारिफ के इस्तेमाल में कोई ऐसा मोबाइल नंबर हो जो कि उसकी शनाख्त के हवाले से रिकॉर्ड पर हो, तो ऐसी सूरत में अपशर पर विजिट करके नंबर तब्दील किया जा सकता है। उसके लिए मोबाइल नंबर की तब्दीली वाली ऑप्शन का इंतखाब करें और फिर बाकी कार्रवाई जो है वो मुकम्मल करें। अपशर प्लेटफॉर्म पर दी जाने वाली नई सहूलतें 4 और कौन सी हैं? अपशर प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है वो सहूलतों का इजाफा किया जाता रहता है और जो है अभी जो नई 4 इसमें सहूलतें दी गई हैं उसमें ऑनलाइन गारंटी है। उसकी बदौलत ट्रैफिक एक्सीडेंट पर गाड़ी की कार्रवाई ऑनलाइन कराई जा सकती है। उसके लिए महकमा ट्रैफिक से रजू नहीं करना पड़ता। मुख्तलिफ कानूनी कार्रवाइयों के लिए मुतल्लिका इदारों के पास जाने के बजाय उस गारंटी के ज़रिए काम चलाया जा सकता है। दूसरी सहूलत यह है कि हथियार लेकर चलने के लिए इजाज़तनामा ऑनलाइन हासिल किया जा सकता है। सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस के लिए इजाज़तनामा ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। उसके लिए महकमा ट्रैफिक जाने की ज़रूरत नहीं। प्राइवेट सेक्टर के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों की सर्विस भी ऑनलाइन हासिल की जा सकेंगी। उसके लिए भी दफातर से रजू नहीं करना पड़ेगा। अमारात में गोल्डन इकामा होल्डर्स के लिए नई सहूलतें कौन सी हैं? यूएई की हुकूमत ने गोल्डन इकामा होल्डर्स के लिए नई सहूलतों का ऐलान किया है। गोल्डन इकामा होल्डर्स के लिए अमारात में मुसलसल रहने की शर्त आयद थी। अमाराती हुकूमत ने यह शर्त जो है वो मनसूख कर दी है। अल अमारात अल यौम के मुताबिक अमारात ने गैर मुल्कियों के इकामे और दाखिले के लिए जो नया निज़ाम है वो जारी किया है। उसके तहत जो स्किल्ड मुलाजमीन हैं, सरमायाकारों और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और ख़ानदानों के अफराद के लिए कई सहूलतें जो हैं वो फ्राहम की गई हैं। अमारात का कहना है कि 10 किस्म के वीज़े नए सिस्टम में मुतारिफ करा दिए गए हैं। आसान शराइत पर मुतअद्दिद सहूलतों के साथ वीज़े जारी हो रहे हैं। नए निज़ाम के तहत बगैर ज़मानत वाले वीज़े होंगे। इस तरह मेज़बान के बगैर भी अमारात का वीज़ा जारी हो रहा है। अमारात में विजिटर के क़याम की मियाद के सिलसिले में लचकदार पॉलिसी अपनाई जा रही है। एक से ज़्यादा बार सफ़र की सहूलत होगी। 60 दिन तक जो है वो क़याम किया जा सकता है और इसमें तोसी भी हो सकती है। गोल्डन इकामे के हवाले से तरमीम की गई हैं। उससे फ़ायदा उठाने वालों का दायरा कार वसी कर दिया गया। इकामा 10 साल का होगा। इसमें तोसी भी हो सकती है। गोल्डन इकामा होल्डर की वफ़ात की सूरत में उसके ज़ेर कफ़ाला जो अहल खाना है, गोल्डन इकामा की बाकी जो मानदा उसकी मुद्दत है तब तक जो है वो वहाँ पर क़याम कर सकेंगे। गोल्डन इकामा परमिट गैर मुल्की के ख़ानदान के लिए जारी होगा। उसमें बीवी और बच्चे भी शामिल होंगे। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। अब मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।